हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। दोस्तों, आज हम क्रॉल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की खुद को और अपने डैड को घर में मौजूद दो एलिगेटर्स से बचाती है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की शुरुआत से। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हेले नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है। कंपटीशन के बाद उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारे शहर में तूफान आने वाला है। वो ये भी कहती है कि उसने डैड डेव को कॉल करने की काफ़ी कोशिश की, बट वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे, जिससे हेले को चिंता होने लगती है और वो अपने डैड को देखने उनके घर जाती है। तभी रास्ते में हेले का एक्स बॉयफ्रेंड वेन मिलता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और उससे कहता है कि आगे का रास्ता बहुत खराब है और तूफान बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए उसे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हेले कहती है कि डैड का फ़ोन नहीं लग रहा और उसे उनकी चिंता हो रही है, इसलिए वो वहाँ जाके उन्हें देखना चाहती है। वो उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेले नहीं मानती है और अपने डैड के पास चली जाती है। वो अपने डैड के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां वो नहीं मिलते। वो सोचती है कि उसके डैड पुराने वाले घर, जो कि कैरल लेक के पास है, वहां पे होंगे। फिर वो पुराने वाले घर पहुंच जाती है। वो वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी ढूँढने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलते। वो उन्हें फ़ोन करती है और उसे उनका फ़ोन किचन में मिलता है। फिर वो उन्हें देखने घर के बेसमेंट में जाती है। उसे वहाँ पे उसके डैड का जैकेट और गिरा हुआ स्क्रू ड्राइवर मिलता है। तभी वो देखती है उसके डैड बेहोश पड़े हैं। वो उन्हें देख के काफ़ी डर जाती है और देखती है कि उनके शरीर पे किसी के काटने के निशान हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर निकालने लगती है और इसी दौरान उसका मोबाइल गिर जाता है। तभी बेसमेंट से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को तोड़ता हुआ एक एलिगेटर आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। वो अपने डैड को वापस उसी जगह पे ले जाती है और एलिगेटर वहां तक नहीं पहुंच पाता। वो उसे देख के काफ़ी डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आया। तभी हम देखते हैं डेव को होश आ जाता है और वो बताता है कि वो बेसमेंट में किसी काम से आया था और एलिगेटर ने उस पे हमला कर दिया था, और जब वो उसे घसीट रहा था तो वो पाइप में फंस गए और उनका पैर टूट गया। वो एलिगेटर पाइप की वजह से अंदर नहीं आ पाया और इसलिए वो बच गए। वो कहते हैं कि वो एलिगेटर शायद लेक के साइड वाले ड्रेन पाइप से अंदर आ गया था। तभी हेले का फ़ोन रिंग करता है और वो उसे लेने के लिए जाती है। वो अपना फ़ोन उठा लेती है और 991 पे कॉल करती ही है। तभी वो एलिगेटर उस पे पीछे से हमला कर देता है। वो अपनी जान बचा के भागने लगती है। तभी वो एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपना पैर छुड़ा लेती है और वहां से भाग ही रही होती है। तब तक वो देखती है कि एक और एलिगेटर उसके सामने आ चुका था। अब वो दोनों एलिगेटर्स के बीच फंस चुकी होती है। किसी तरह वो एक एलिगेटर को चकमा देके भाग ही रही होती है, तब तक दूसरा एलिगेटर उस पे हमला कर देता है और उसका फ़ोन भी एलिगेटर के नीचे आके टूट जाता है। हेले एलिगेटर पे स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है और उसकी एक आंख फोड़ देती है। वो बेसमेंट के एक छोटे से हिस्से में पहुंच जाती है जहां एलिगेटर नहीं पहुंच सकता। वो अपने पैरों को देखती है जिसे एलिगेटर ने बहुत बुरी तरीके से काट लिया था। आगे हम देखते हैं बाढ़ का पानी बढ़ने की वजह से एलिगेटर्स लेक से निकल के रोड पर आने लगे थे। बाढ़ का पानी बेसमेंट में भी बढ़ता जा रहा था। हेले हिम्मत करके फिर से निकलने की कोशिश करती है और वो बेसमेंट के ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जहां से बाहर की तरफ देखा जा सकता था। वो बाहर कुछ लोगों को देखती है जो पेट्रोल पंप से बाढ़ का फायदा उठा के सामान चोरी कर रहे थे।
वो अपना टॉर्च जला के उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है और उनमें से एक आदमी उसके टॉर्च की लाइट को देख लेता है। वो अपने साथी से कहता है कि शायद वहाँ कुछ लोग फंसे हैं और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो उनकी मदद के लिए आगे जा ही रहा होता है, तभी उसके दूसरे साथी पे एलिगेटर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक और एलिगेटर उस पे भी हमला कर देता है और उसे भी मार डालता है। हेले ये सब देखती रह जाती है और वो समझ जाती है कि अब वो यहाँ फंस चुकी है। उधर बेसमेंट में पानी भरता ही जा रहा था और डेव कहता है कि 1 घंटे में ये पूरा बेसमेंट डूब जाएगा। तभी उन्हें रेस्क्यू बोट की आवाज़ सुनाई देती है और हेले देखती है कि वेन वहाँ अपने एक साथी के साथ आ रहा होता है। वेन अपने साथी को वहीं छोड़ के हेले को देखने अंदर आता है। वो उसे ढूंढते हुए उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां हेले थी। वो अंदर ही आने वाला होता है, तब तक हेले उसे अंदर आने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि नीचे 2 एलिगेटर्स हैं। वेन अपने साथी को मदद के लिए बुला ही रहा होता है, तब तक एलिगेटर उस पे हमला कर देता है। वो हेले को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन जब तक हेले वहां पहुंचती है, एलिगेटर उसे मार चुका होता है। वेन को मारने के बाद एलिगेटर हेले का पीछा करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह भाग के अपने डैड के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके साथी को भी बाहर मौजूद काफी सारे एलिगेटर्स मार डालते हैं। हेले जिंदा रहने की सारी उम्मीद छोड़ चुकी होती है और वो अपने डैड से कहती है कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तभी डेव उससे कहता है कि हौसला मत हारो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। डेव उससे कहता है, मैं यहाँ शोर मचाकर एलिगेटर का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ और तुम ऊपर जाने की कोशिश करो। वो ऐसा ही करती है और बेसमेंट के दरवाजे तक पहुँचती है और तब देखती है कि एक एलिगेटर वहीं मौजूद है। वो अपने डैड से कहती है कि वो ड्रेनेज पाइप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेव उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ड्रेनेज का पाइप सीधा लेक में निकलता है और वहाँ और भी एलिगेटर्स होंगे। लेकिन हेले कहती है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और वो उस ड्रेनेज पाइप की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो ड्रेनेज पाइप के पास पहुंचती है, वो देखती है कि एलिगेटर ने वहां पूरा घर बना रखा था और वहां ढेर सारे एलिगेटर्स के अंडे थे। वो वहां वेन की बॉडी देखती है और उसकी जेब में रखी पिस्टल निकाल लेती है। जैसे ही वो पिस्टल निकाल रही होती है, तभी एलिगेटर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो सारी की सारी बंदूक की गोलियां उसके मुंह में चला देती है और इससे वो एलिगेटर मर जाता है। अब वो उसी ड्रेन पाइप से निकलने की कोशिश करती है और देखती है कि लेक में कई सारे एलिगेटर्स तैर रहे हैं। वो लेक से बाहर निकल ही रही होती है, तब तक एक एलिगेटर उसे देख लेता है और उस पे हमला कर देता है। लेकिन हेले किसी तरह लेक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो कमरे में जाती है और कमरे का फ्लोर तोड़ के अपने डैड को बाहर निकालती है और उसके डैड डेव मरते मरते बच जाते हैं। फिर वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि घर के पास पानी ही पानी भरा हुआ है। वो उन चोरों की बोट को देखते हैं और कहते हैं कि वही एक रास्ता है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसी वक्त वहाँ डैम टूटने का सायरन भी बजने लगता है। तभी हेले हिम्मत करके बोट तक तैर के जाने लगती है और एलिगेटर उस पे हमला करने आ जाते हैं। यहाँ उसकी स्विमिंग स्किल्स काम आ जाती हैं और वो एलिगेटर से तेज स्विम करके बोट तक पहुँच जाती है। वो बोट लेके अपने डैड तक पहुँचती है और वो लोग जैसे ही निकलने वाले होते हैं, तब तक डैम टूट चुका था और वो उनकी बोट के साथ बहकर फिर उसी घर में पहुँच जाते हैं जहाँ से वो निकले थे। ये देख के हमें ऐसा लगता है कि यमराज भी नहीं चाहते कि वो बचे। डेव अपनी बेटी को खोज ही रहा होता है, तब तक एलिगेटर उसका हाथ पकड़ लेता है और खा जाता है। तब तक हेले भी वहां पहुंच जाती है और वो एलिगेटर अब उस पे हमला कर देता है। वो किसी तरह अपने बाथरूम में घुस जाती है और एलिगेटर उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो एलिगेटर को चकमा देके उसी बाथरूम में बंद कर देती है और खुद तैर के अपने डैड के पास पहुंच जाती है। वो
अपने डैड, जो कि बहुत बुरी तरह जख्मी थे, उनसे कहती है कि उन्हें ऊपर जाना चाहिए ताकि वो एलिगेटर से बच सके। तभी उन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। हेले फ्लेयर लाइट जलाकर उन्हें इशारा कर ही रही होती है, तब तक एक एलिगेटर उस पे हमला कर देता है। एलिगेटर हेले के कंधे को अपने मुंह में पकड़ लेता है और हेले को लगता है कि अब वो मरने ही वाली है। तभी वो उस फ्लेयर लाइट से उस एलिगेटर की आंख पे हमला कर देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है और हेले मौका देख के वहां से निकल जाती है। पर वो एलिगेटर फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उस पर दोबारा हमला करने ही वाला होता है। तभी तेज बहाव एलिगेटर को बहा ले जाता है। हेले की भी पकड़ कमजोर हो रही होती है और उसका हाथ जैसे ही छूटने वाला होता है, उसके डैड डेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। हेले फ्लेयर लाइट निकालकर हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करती है और हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब वो बच चुके हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज़, उम्मीद है आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।